डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बताएंगे तो पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, फर्स्ट थिंग माउथ, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, टंग, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास। इसके बाद प्रोसेस क्या होती है? जैसे ये इसके पार्ट्स हो गए, फूड जो आया माउथ से लिया, ईसोफेगस से स्टमक में इकट्ठा हुआ, स्टमक में इकट्ठा होने के बाद लीवर जो क्या करता है, बाइल का सिक्रेशन करेगा, बाइल जाके स्टोर किसमें होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। गॉल ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी होती है? 30 से 50 ml जो है बाइल को स्टोर कर सकता है। उसके बाद कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा इसका सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में आएगा। ड्यूडेनम में आएगा। ये पैंक्रियास क्या करता है? पैंक्रेटिक जूस का सिक्रेशन करेगा। पैंक्रेटिक जूस के जो एंजाइम्स होंगे वो भी किसमें आएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में आएंगे। ठीक है, तो इसकी एक छोटी सी प्रोसेस ये है कि जब हम फूड पार्टिकल्स में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स लेते हैं, उनको टीथ के द्वारा छोटे छोटे बाइट्स में काटा जाता है। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं। उस सलाइवा में चाइलिन नामक एंजाइम्स होता है। ये एंजाइम्स क्या होता है? जो हमने फूड लिया है उसमें मिक्स हो जाता है और फूड को कैसा बना देता है? चिकना बना देता है, जिससे डिग्लूटेशन आसानी से हो जाता है, मींस निगलने की क्रिया प्रॉपर हो जाती है। फिर फूड पार्टिकल्स ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस से कहाँ इकट्ठा होता है? स्टोमक में। स्टोमक क्या करता है? रिसीवर का काम करता है, फूड पार्टिकल्स को रिसीव करने का काम करता है। आपने जो फूड पार्टिकल्स लिए हैं वो 3 से 3.5 घंटे स्टोमक में रहते हैं। किस कंडीशन में रहते हैं? जब आप नॉर्मल वर्क कर रहे हो। यदि आप रेस्ट की कंडीशन में हो, एंजाइटी में हो, तो 3 से 3.5 और 4 घंटे लग जाते हैं फूड को आगे की प्रोसेस में पहुंचने, मींस ड्यूडेनम में पहुंचने पर। फिर क्या होता है? हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती हैं। उस जूस में एंजाइम्स होते हैं लाइक पेप्सिन, रेनिन, HCl एंड एक और क्या था? लाइपेज। पेप्सिन किस में कन्वर्ट होता है? पेप्सिनोजेन में। किसके कारण होता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के कारण। रेनिन क्या होता है? मिल्क को कर्डी मिल्क में कन्वर्ट कर देता है। लाइपेज एक स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होता है जो मिल्क को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। HCl क्या करता है? फूड पार्टिकल्स के साथ जो हम टीनी बैक्टीरिया ले लेते हैं उनको किल करने का काम HCl करता है। ठीक है, तो ये जो फूड हमने लिया वो किस में कन्वर्ट हुआ? कायम में, क्योंकि उसमें एंजाइम्स फिक्स हो गए। फिर वो कहाँ आएगा? 3 से 3.5 घंटे के बाद कहाँ आएगा? छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3, ड्यूडेनम, जुजनम, इलियम। तो कायम कहाँ आ गया? ड्यूडेनम में। लीवर से बाइल आया ड्यूडेनम में, और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स क्या होते हैं? ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है। ये सारी चीजें कहाँ आएंगी? छोटे आंत के पहले भाग ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद फिर ये जुजनम में जाएंगी एंड लास्ट इलियम में जाएंगी। मींस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की पूरी जो प्रोसेस होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या इंटेस्टाइनल जूस पाया जाता है, उसमें भी एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स किसमें मिक्स हो जाते हैं? जो फूड आपने लिया है कायम में मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद उसमें जो ग्लैंड्स होती हैं वो ग्लैंड्स क्या करती हैं? उन ग्लैंड्स में बिलाई प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? बिलाई होते हैं। ये बिलाई क्या करते हैं? फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, डाइजेस्ट करने में एंड एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या प्रोसेस होगी? फिर जो गुड फूड पार्टिकल्स होते हैं वो लीवर के द्वारा, लीवर से क्या इंफीरियर वेना कावा लगा होता है, इंफीरियर वेना कावा के द्वारा वो हार्ट में पहुंचेंगे और वहां से हमको ब्लड के थ्रू होल बॉडी में पहुंच जाते हैं। और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो कहाँ पहुंचेंगे? जो शेष रिमेनिंग पार्ट्स जो बचा है वो लार्ज इंटेस्टाइन में घूमता हुआ रेक्टम में इकट्ठा होता है और इनमें से बॉडी के बाहर निकल जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं? 8 पार्ट्स होते हैं। सीकम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, रेक्टम एंड